नमस्कार। हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है वो सिर्फ सत्ता के इशारे पे चलती है, ये कई बार साबित हो चुका है। और अभी जो लखीमपुर में घटना हुई है उसमें जो आशीष मिश्रा को अरेस्ट करना चाहिए था, उसके बदले में पुलिस उसकी मिन्नतें कर रही है, उसके घर पर ले जाकर नोटिस लगा रही है। जबकि आशीष मिश्रा के जो पिताजी है, जो गृह राज्य मंत्री, वो बता रहे कि मेरा बेटा घर में ही है, आप चाहे तो अभी जाके उसको देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी पुलिस नोटिस लगा रही है और ना कि उसको पकड़ रही है। इसका मतलब सीधे है कि उसको पुलिस पकड़ना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। और जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, वो बीजेपी में मंत्री है, बीजेपी का आदमी है। इसलिए चाहे उसने 8 मर्डर किए हो, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये हालात है हमारे देश के। आज जो अजय मिश्रा है, आशीष मिश्रा है, उसने अपनी थार गाड़ी चलाकर 8 लोगों की हत्या कर दी। अब इसमें बेशर्मी की हद ये है कि वहाँ के जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि नहीं, अगर साक्षी होगी, प्रूफ होगा, तभी किसी को अरेस्ट किया जाएगा, वरना नहीं। अब ये गाड़ी चलाकर 8 लोगों को कुचला गया है, इसका साक्षी, इसका प्रूफ, इसका वीडियो हमारा पूरा देश और दुनिया देख रही है। उसके बावजूद भी यूपी के मुख्यमंत्री को ये दिखाई नहीं दे रहा है। कौन से सिद्धांत पे जीते हैं पता नहीं। भगवा वस्त्र तो धारण कर लिया, लेकिन वो कभी चिन्मयानंद स्वामी के साथ होते हैं। चिन्मयानंद स्वामी ने बलात्कार किया है, कितनी घिनौनी वारदात है, लेकिन उसके बावजूद जिस पर बलात्कार हुआ वो बच्ची जेल में है और चिन्मयानंद बाहर घूम रहा है। ये बीजेपी की योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी ये न्याय नीति है। आप समझ सकते हैं कि क्या होता है इस बीजेपी सरकार के राज में। तो इस तरह से अगर प्रूफ को भी आप प्रूफ ना माने तो फिर क्या होगा इस देश का, इस देश के कानून व्यवस्था का क्या होगा। अब इसका मतलब तो यही है कि सीधा कोई अगर गैर बीजेपी है, मामूली आदमी है, दूसरे जाति का है, धर्म का है, तो ये सारी चीज़ें देखकर उसको पकड़ा जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। कहाँ से आती है, इतना कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बीजेपी के नेताओं को कि सीधे लोगों पर गाड़ी चलाई जा रही। अब देखिए, चिन्मयानंद स्वामी ने बलात्कार किया, पूरे देश में उस घटना का विरोध हुआ, उसके बावजूद भी चिन्मयानंद बाहर घूम रहा है। तो उन्हें पता है कानून व्यवस्था हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है जब तक बीजेपी की सरकार हमारे साथ है, चाहे फिर वो सेंगर हो या और कोई। इसी तरह से इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और ये इस तरह के, चाहे बलात्कार हो या मर्डर, इस तरह की घटना किए जा रहे और उनको ये सरकार बचा रही है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है। ये बहुत गलत बात है। अब रहा किसानों के आंदोलन का सवाल, तो ये आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। सैकड़ों किसान बेचारे मारे गए। ये तो 8 है, लेकिन इसके पहले भी मारे गए। तो इनका किसी को कोई पड़ा नहीं। और ये बीजेपी सरकार जो है, ये ना किसानों से डरती है, ना और देश के किसी देशवासी से डरती है कि ये वोट नहीं देंगे। इनको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि कोई भी पार्टी हो, अगर हम कुछ गलत करेंगे, किसी के खिलाफ करेंगे, तो ये लोग हमको वोट नहीं देंगे, ऐसी सोच थी। लेकिन अब ईवीएम आने के बाद ये सोच बदल गई है। वरना जिस देश में 80% किसान रहते हो, उस देश की कौन से सरकार या पार्टी की मजाल है जो उनके खिलाफ कोई 3 कानून बना दे और पीछे ही ना ले। लेकिन इनको पता है कि हमारे पास ईवीएम है, हमको किसानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये लोग 3 कानून वापस लेने की बात नहीं कर रहे, बल्कि किसानों को रौंद कर मार दिया जा रहा है। इतनी मगरूर हो गई है सरकार। ये सोचने की बात है अभी कि ये सरकार तब तक रहेगी जब तक ईवीएम रहेगा। और हमारे कुछ लोग और जो बीजेपी की सिवा अन्य पार्टियां हैं, वो लालच में आकर चुनाव में हिस्सा लेते ही है। इनको लगता है कि नहीं, जीत जाएंगे। होता यह है कि लोकसभा, मतलब केंद्र की सरकार बनने के लिए ईवीएम पूरी तरह इस्तेमाल की जाती है ताकि देश की डोर अपने हाथ से ना चली जाए। और रहा विधानसभा का सवाल, यहाँ विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण सीट पर ईवीएम मैनेज की जाती है। इनके पास पूरा सेटअप है। जितना हमारे चुनाव आयोग के पास जितनी ईवीएम है, उतनी ही ईवीएम बीजेपी के पास है। तो लोगों का विश्वास बना रहे लोकतंत्र पर, जनतंत्र पर, इसलिए विधानसभाओं में या कुछ फिर केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ लोगों को चुनाव जीतने दिया जाता है ताकि
लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन लोकसभा में कोई भी पार्टी कभी भी जीत नहीं पाएंगी, चाहे 50 साल 100 साल कितना भी कार्यकाल बीत जाए, क्योंकि ईवीएम है तो ये लोग जीतते रहेंगे। इन्होंने पूरी व्यवस्था इस तरह से कर रखी है और इसीलिए ये लोग कोई आंदोलन से डरते नहीं हैं, किसी को मारने से डरते नहीं हैं, बलात्कारियों को बचाने से डरते नहीं हैं, देश के सभी लोग नाराज़ हो जाए उससे डरते नहीं हैं। आज कौन खुश है हमारे देश में? महंगाई देखिए, बेरोज़गारी देखिए और अन्य कहीं प्रॉब्लम है। सारा बिजनेस बिगड़ चुका है, सारे बिजनेसमैन अभी रास्ते पर आ चुके हैं। जीएसटी भर भर के थक गए बेचारे और अभी फकीर हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है, नोटबंदी से लेकर जो भी देश को बर्बाद किया जा रहा है, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, या फिर उसके बाद कोरोना भी ये सरकार जो है बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से इसका बर्ताव रहा है। जो कोई पीएम केयर अकाउंट बनाया, उसमें जितना पैसा आया क्या, लोगों से लिया गया, ज़बरदस्ती कंपनियों से लिया गया, घाटे में चलने वाली रेल से भी लिया गया, और उसके बाद उस पैसे का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। तो हर तरीके से ये सरकार देश बेचकर, ये फंड से या किसी भी सोंग ढोंग करके ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों, लेकिन इनको किसी का डर नहीं लगता है। तो साथियों, अभी ये समझने की बात है कि ईवीएम से होने वाले हर चुनाव पर हर व्यक्ति ने, हर पार्टी ने बहिष्कार करना चाहिए, वरना आप कभी न्याय प्राप्त नहीं कर पाओगे और ये देश इसी तरह से बर्बाद होता जाएगा और बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी अमीर होते जाएगी और रहा ये अंबानी अदानी, इनके पास पूरे देश का पैसा चला जाएगा और हम फिर से देशी अंग्रेज़ों के गुलाम बन जाएंगे। तो इस पर गौर कीजिए और भविष्य में क्या करना है तय कीजिए। धन्यवाद।